काबिल एहतराम मुसलमान भाइयों, साथियों, दोस्तों, हमने एक मौजू शुरू किया हुआ है जिसका उन्वान है 4 इंसानी आमाल पर 4 रहमानी वादे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ आमाल का ज़िक्र फरमाया और ज़िक्र के साथ ही अल्लाह ने उसके नतीजे में एक वादा भी फरमाया कि मेरे बंदो, तुम ये अमल करोगे तो मेरा वादा है उसके नतीजे में तुम्हें ये इनाम मिलेगा। उलमा ने इसको उन्वान दिया इंसानी अमल पर रहमानी वादा। चुनाचे पिछले 3 उन्वान हमने बयान किए जिसमें अल्लाह का वादा और इंसानी अमल। आज चौथा उन्वान है जिस पर इंसान को अमल करने की तरगीब दी जा रही है और उस पर अल्लाह वादा फरमा रहे हैं। कुरान करीम में इरशाद है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। यहाँ अल्लाह ने अपनी याद की तलकीन फरमाई, अपना जिक्र करने का हुक्म फरमाया और उसी के साथ अल्लाह ने वादा फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, मैं भी फिर तुम्हें याद रखूँगा, मैं भी तुम्हारा जिक्र करूँगा। उलमा इकराम ने इस आयत के ज़ेल में तफसील लिखी, फरमाया कि अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे बंदो तुम दुनिया की ज़िंदगी में मुझे याद रखोगे, मैं आखिरत में तुम्हें याद रखूँगा। मालूम हुआ फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो दुनिया की इस ज़िंदगी में अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, अल्लाह को याद करता रहेगा, अल्लाह की मान कर चलेगा, अल्लाह के अहकामात को पूरा करेगा, अज़कुरकुम, अल्लाह का वादा है अल्लाह आखिरत में अपने इन बंदों को याद रखेंगे, अल्लाह इन बंदों की सुनेंगे, इन बंदों का जिक्र करेंगे। बहुत आसान अमल, दुनिया तो थोड़ी सी ज़िंदगी, आखिरत कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। तो इस थोड़ी सी ज़िंदगी में हम अल्लाह को याद रखें तो अल्लाह का वादा है अल्लाह आखिरत की उन मुश्किल घड़ियों में, परेशानियों में, तन्हाइयों में अल्लाह हमें नहीं भूलेंगे, अल्लाह हमें याद रखेंगे। और उलमा इकराम ने इसका एक माना यह भी लिखा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे बंदो तुम ज़मीन के ऊपर मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हें ज़मीन के नीचे याद रखूँगा। क्या मतलब? हमने ज़मीन के ऊपर, यानी जब अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी और हम ज़मीन पर चल फिर रहे हैं तो हमने उस वक़्त अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद रखा, अल्लाह की याद में अपनी ज़िंदगी गुजारी। अज़कुरकुम, अल्लाह का वादा है अल्लाह ज़मीन के नीचे हमें नहीं भूलेंगे, हमें याद रखेंगे। और वो ज़मीन के नीचे का मरहला कब आएगा? जब हमारी आँखें बंद हो जाएंगी, जब हमें कब्र में सुला दिया जाएगा, अकेले तन्हे तन्हा, वो सन्नाटों का घर, वो तन्हाई का घर जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई गम गुसार नहीं, अंधेरा है, सब चले गए। उस अकेले घर में, तन्हाई के घर में अल्लाह का साथ अगर चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मदद हमें चाहिए तो फरमाया अज़कुरूनी। अल्लाह फरमाते हैं तुम ज़मीन पर मुझे याद रखो, ज़मीन पर मेरा जिक्र करते रहो, मुझे पुकारते रहो, तो ज़मीन के नीचे मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। उलमा इकराम ने इसका एक माना यह भी लिखा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया कि मेरे बंदो तुम फर्श पर मुझे याद करो, मैं अर्श पर तुम्हें याद करूंगा। ये फर्श है ज़मीन, इस पर हम अल्लाह को याद रखें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह का नाम पुकारते रहें, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते रहें, तो फरमाया अल्लाह अर्श पर याद रखते हैं। रिवायत में आता है जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह अर्श पर बैठकर अपने उन फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे जो मुझे याद कर रहे हैं, अकेले में भी, इज्तिमाइयत के साथ भी हर दम मुझे याद रखते हैं। तुम कहते थे ये दुनिया में जाकर शर फैलाएंगे, फसाद फैलाएंगे, ये देखो मेरे बंदे और मेरी बंदियां मुझे याद कर रहे हैं। तो हमने फर्श पर अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने अर्श पर हमें याद किया। हमने फर्श पर अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने अर्श पर हमारा जिक्र किया। इसी तरह उलमा इकराम ने
इसका माना यह भी लिखा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो तुम आसानियों में राहतों में मुझे याद करो, मैं तुम्हारी मुश्किलात में तुम्हें याद करूंगा। तुम्हारे लिए जब जिंदगी में आसानियां हों, राहतें हों, उस वक्त तुम मुझे याद रखा करो, मेरा नाम पुकारते रहा करो। तुम याद रखोगे तो जिंदगी में जब मुश्किलात आएंगी तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी मुश्किलात में याद रखूंगा। आज मेरे भाइयों हम देखते हैं हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, मुख्तलिफ किस्मों के हालात और परेशानियां आती हैं और हम कहते हैं कि हमारी मुश्किलात दूर नहीं हो रही, हम अल्लाह से मांग रहे हैं हमारी मुश्किलात दूर नहीं हो रही। दिन ब दिन हम जिंदगी की कठिन मराहिल में दाखिल होते चले जा रहे हैं। तो असल वजह यही है जब हमारी जिंदगी में आसानियां होती हैं, राहतें होती हैं, उस वक़्त हम अपने अल्लाह को भूल जाते हैं, अपने अल्लाह की याद को फरामोश कर देते हैं। अपनी आसानियों में जब अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने मुश्किलात में हमें भुला दिया। तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह यहाँ पर ये वादा फरमा रहे हैं मेरे बंदो जब अल्लाह तुम्हें फरावानी दे, राहतें दे, आसानियां दे, आफियतें दे, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किलात ना हो, तुम उस वक्त भी अल्लाह को ना भूला करो, उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, उस वक्त भी अल्लाह के नाम का जिक्र किया करो, अपने अल्लाह को पुकारते रहा करो। जब आसानियों में पुकारते रहोगे तो अल्लाह मुश्किलात में तुम्हें याद रखेगा। तो यहां पर यह अल्लाह का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, यहाँ पर जिक्र की तलकीन की जा रही है। तो ये मुख्तलिफ मानी और मतालिब उलमा इकराम ने इस आयत के झेल में लिखे। खुलासा ये हुआ कि हमें वक्तन फ़ौक्तन जिक्र में मशगूल रहना चाहिए, अल्लाह का नाम लेते रहें, हम अल्लाह का जिक्र करते रहें। और अल्लाह का जिक्र करना कोई मुश्किल नहीं है, नमाज पढ़ने में तो बवुज़ू होना भी ज़रूरी है और उसके लिए किबला रुख होना भी ज़रूरी है, ये सारी शराइत हैं। लेकिन जिक्र तो हम अपने काम करते हुए भी जिक्र कर सकते हैं, हम अपना कारोबार करते भी जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अपने दिल में भी पुकार सकते हैं, ज़बान से भी पुकार सकते हैं। हम सफ़र कर रहे हैं, हमारा किबले की तरफ रुख नहीं है या हमारा वुज़ू नहीं है, उस वक़्त भी हम अल्लाह का नाम ले सकते हैं, उस वक़्त भी जिक्र कर सकते हैं। तो जिक्र करना, अल्लाह को याद रखना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों को बताओ कि जिनके दिलों में इत्मीनान नहीं, परेशान हैं और वो दिलों के सुकून के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, आए अगर उनको दिलों का सुकून और राहत और इत्मीनान चाहिए तो बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ, अल्लाह को पुकारना शुरू कर दो, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दो, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाना शुरू कर दो, इस्तिग़फ़ार और दुरूद की तस्बीहात शुरू कर दो। बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ने इस जिक्र में दिलों का इत्मीनान रखा है। आज का इंसान बेचारा दिलों के सुकून के लिए, दिल की राहत के लिए दुनिया के असबाब के पीछे दौड़ रहा है। शब रोज उसकी मेहनत का खुलासा यही है कि मुझे सुकून मिल जाए। वो रात दिन मेहनत कर रहा है, माल के पीछे, दुनिया की दौलत के पीछे दौड़ रहा है कि मुझे सुकून मिले, जबकि दुनिया के माल और दौलत में सुकून नहीं है, राहत नहीं है। अल्लाह ने ये सुकून और राहत को अल्लाह ने अपने जिक्र से वाबस्ता किया है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के पास तो इतने असबाब व वसाइल नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगियों में सुकून था, क्योंकि उन्होंने सुकून अल्लाह की याद में हासिल किया, अल्लाह के जिक्र से हासिल किया। उन्होंने सुकून अल्लाह को राजी करके हासिल किया, दुनिया का माल और दौलत हासिल करके उन्होंने सुकून हासिल नहीं किया। तो हमें अगर सुकून चाहिए तो वो अल्लाह को राजी करने से मिलेगा, अल्लाह को याद करने से मिलेगा। और अल्लाह ताला जिक्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं। वो एक हदीस मुबारका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजाना आसमान से फरिश्तों की एक जमात उतरती है और वो तलाश करती है कि कहीं हमें ऐसे लोग नजर आ जाएं कि जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हों, अल्लाह का नाम पुकार रहे हों। फिर उन्हें वो जगह नजर आती है, कोई मस्जिद या घर या मदरसा, जहां पर कुछ लोग मिलकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में वहां पर बैठे हैं। रिवायत में आता है कि वो फरिश्ते उस मजलिस में आकर उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। जब वो फरिश्ते वापस अल्लाह के हुजूर पहुंचते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी अपने उन फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे फरिश्तों मुझे बतलाओ कि तुम कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो। तो फरिश्ते बतलाते हैं, या अल्लाह
ہم تیری زمین پر گئے تھے، تیرے بندوں کے درمیان گئے، ہمیں وہاں پر ایک مجلس ملی کہ فلاں ایک مسجد میں یا مدرسے میں یا فلاں مقام پر بہت سے تیرے مسلمان بندے وہاں پر جمع تھے اور اللہ وہ تیرا نام پکار رہے تھے، یا اللہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے میرے بندوں وہ کس چیز کی، میرے فرشتوں میرے وہ بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ آپ کی محبت کی طلب کر رہے تھے، آپ کی رضا مانگ رہے تھے، یا اللہ وہ آپ کی جنت مانگ رہے تھے، آپ کی جنت کی آسائشات مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ کیا انہوں نے میری جنت اور میری جنت کی نعمتوں کو دیکھ رکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ انہوں نے آپ کو تو نہیں دیکھا، آپ کی جنت کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھیں گے اگر میرے فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا، میری جنت کو دیکھا ہوتا تو کیا عالم ہوتا؟ یا اللہ وہ تیرے بندے اور زیادہ تیری طلب میں تیرا ذکر کرتے، یا اللہ تیری جنت کے نعمت کے حصول کے لیے اور زیادہ آپ کو یاد کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندو مجھے بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ وہ تیرے بندے تیرے غصے سے پناہ مانگ رہے تھے، تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھتے تو اور زیادہ یا اللہ وہ آپ سے ڈرتے، آپ سے پناہ مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، جو لوگ دنیا میں میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد رکھتے ہیں، میری محبت میں میرا نام پکارتے ہیں اور اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، مجھے یہ ذکر کرنے والے محبوب ہیں، یہ مجلس مجھے بڑی محبوب ہے۔ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کی جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا، وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، سفر پر جا رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، یہ بھی بہت سے لوگ جمع ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں، میں بھی کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، آرام لے کر تھوڑی دیر سستا کر پھر اپنے سفر کی طرف چلا جاؤں گا۔ یا اللہ وہ تیرے ذکر کے لیے نہیں بیٹھا، یا اللہ آپ کو یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، وہ تو ذاتی مقصد کے لیے اس مسجد میں آ گیا تھا اور اس کے بعد اپنے سفر کی طرف چلا گیا۔ یا اللہ آپ نے تو ان سب مجلس والوں کی بخشش کا اعلان کر دیا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین جواب میں ارشاد فرمائیں گے میرے فرشتوں مجھے معلوم ہے کہ وہ شخص اگرچہ اپنی ذاتی غرض کے لیے ان کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا، لیکن کیونکہ وہ مجلس والے مجھے بڑے محبوب ہیں، جو مجلس والے میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، میری محبت میں بیٹھ کر میرا نام پکار رہے ہوتے ہیں، ان مجلس والوں کی پسند ہونے کی وجہ سے، ان کا محبوب ہونے کی وجہ سے میرے فرشتوں میں نے اس بندے کی بھی بخشش کا اعلان کر دیا جو ان کی صحبت میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر کی مجلسیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو موضوع یہ چل رہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ وہ چوتھا انسانی عمل ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس پر اللہ نے وعدہ بھی فرمایا۔ 4 انسانی اعمال جن پر اللہ کے 4 وعدے ہیں، دنیا میں عمل کریں گے اللہ نے وعدہ فرمایا، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ تو یہ چوتھا وہ موضوع تھا جس میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم دنیا میں مجھے یاد رکھو گے میں آخرت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کے مشاغل میں ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سفر کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کوئی بھی تسبیح یاد ہے کرتے رہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ جب اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اللہ کی محبت دل میں آتی رہے گی تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی آتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔